क्या यहाँ पे है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ पे पहला है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं पहले हम। लिखा है 24 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। पहला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? इसका रेशियो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 4 मीटर। ये हो जाएगा। रेशियो हम तभी निकाल पाएंगे जब दोनों की यूनिट, मतलब नंबर के बाद जो लिखा हुआ है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो रेशियो हम निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 4 मीटर है, तो हो जाएगा 4 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 400 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 400 सेंटीमीटर। अब दोनों सेम हो गया है, अब सेम हो गया। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 24 अपॉन 400। 2 से 4 से कट कर दो, 6/100 और सिंपल कर दो इसको तो 3/50। तो रेशियो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया कितना, इसका रेशियो आ गया है 3:50। ऐसे हो जाएगा। अब ट्राई करोगे अब? ठीक है, नोट करो इसको। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पहला क्वेश्चन है ऐड 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10। ऐड करना है इनको। तो इसको ऐड करने का दो तरीका है, इसको ऐड करना है हमको दो तरीके से। तुमको जो तरीका अच्छा लगे तो ले सकते हो। जैसे पहले हम जो एक्सप्रेशन इसको नोट करेंगे, 7x² - 4x + 5। अब इसके नीचे हम इसको नोट करेंगे 9x - 10 को। तो पहले यहाँ पे क्या है, ये पहला टर्म में x लिखा हुआ है, तो यहाँ x कहाँ आया हुआ, सिर्फ x कहाँ आया हुआ है, 4x। तो 9x मतलब 9x, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस 9x यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे कहाँ वेरिएबल नहीं है, 5 में, तो ये जगह -10। और ऐड करना है, प्लस करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ -4 है और ये +9 है, -4 + 9। तो इसको जब ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 + 9 क्या बनेगा, +5। ये हो गया +5x, x भी रहेगा और -5 और +5 - 10 कितना हो जाएगा, -5। ये आंसर हो गया। या तो क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे हम, या तो ऐसे लगाएंगे, या ऐसे लगा सकते हैं 7x² - 4x + 5 + 9x - 10। अब ध्यान से देखेंगे, हमको ये तरीका एकदम बच्चों वाला है, इसका यूज़ नहीं करना है। ये एक एलिमेंट्री है कि अपना आंसर निकालना है तो आप लगा सकते हैं। पर ये तरीका जो है, इससे बोल सकते क्या, एकदम प्रोफेशनल तरीका कि हम एक लाइन लगाएंगे। इसको कैसे लाएंगे, जिसको ऐड करना है पहले वो क्या हो गया, ब्रैकेट में हो गया। अब पहला काम क्या है, हमको ब्रैकेट को हटाना है। इसका एक साइन क्या है, प्लस। अगर ब्रैकेट के आगे प्लस साइन है तो ब्रैकेट को हम, ब्रैकेट के आगे प्लस लगा हुआ है तो ब्रैकेट हटा दो, बाकी सब नोट करो। तो ये हो जाएगा 7x² - 4x + 5। और ऐसे यहाँ भी हो रहा है। अब देखो यहाँ पे नोट करेंगे तो 7 क्या लिखा है, साइन है प्लस हो गया। यहाँ भी प्लस है, फिर इसको नोट करेंगे तो इसका साइन क्या है, यहाँ पे लिखा है प्लस लिखा है, तो +9x - 10। ये समझ में आ रहा है? अच्छा,
अब पहला टर्म यहाँ पे है 7x², कहीं और x² है? तो जब नहीं है तो इसको ऐसे ही रोक देंगे। उसके बाद लिखा है -4x। अब x कहाँ पे है इसके अलावा? तो उसको जैसे है वैसे ही लेके आएंगे आगे, +9x। फिर आगे इसका लिखा है +5, उसके बाद क्या लिखा है -10 लेके आएंगे। अब इसका आंसर क्या है? 7x², ये हो जाएगा -4 + 9 + 5x -5। दो तरीके लगाने के हैं। समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? एक क्वेश्चन लगाने के लिए अब एक और लगवा दें। हाँ ठीक है, पहले इसको नोट करो। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 from 12a - 9ab + 5b - 3। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझो यहाँ पे। अगर हम ढंग से इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। लिख रहा है क्या? हाँ, फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको माइनस कीजिए। अब जिसमें से माइनस करना है उसको हम पहले लिखेंगे ब्रैकेट के साथ, 12a - 9ab + 5b - 3। ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस करना है, किसको करना है? इस पहले वाले को। तो ये हो जाएगा 4a - 7ab + 3b + 12। अब क्या कहा गया था? ये सॉल्यूशन इसका चल रहा है। अब क्या कहा गया था कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस लिखा हो तो क्या करेंगे, सारे जैसे हैं वैसे नोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12a - 9ab + 5b - 3। और अगर ब्रैकेट के माइनस लिखा हुआ है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4a जो कि प्लस था + 7ab - 3b - 12। अब यहाँ 12a है, a के साथ a वाले को लेके आएंगे तो 12a - 4a, ab के साथ ab वाले को लेके आएंगे तो हो जाएगा +7ab। 5b के साथ b वाले ले आएंगे तो +5b - 3b, और जिसमें वेरिएबल ही नहीं है उसका वेरिएबल। तो 12a - 4 कितना हो जाएगा? 12a - 4 कितना हो जाएगा? 8a -9b + 7b कितना हो जाएगा? -2ab + 5b - 3b कितना हो जाएगा? +2b। बढ़िया, +2b माइनस से माइनस लो कितना हो जाएगा? -15। बस यही आंसर इसका रहेगा, ये है इसका आंसर।